तो जो पक्ष पढ़ने वाला है तो क्या उसमें अंधेरी रात मिलेगी? आप लोग क्या कहेंगे? उजिरिया आए और उसको अंधेरिया कहेंगे। तो अंधेरिया की जो ममता है, ऐसे समझो, अंधेरिया की जो ममता है, अंधकार की जो ममता है, वो ममता त्याज्य है। पर जब जो उजाले की ममता है वो त्याज्य नहीं है। कैसे पुत्र को छोड़ा जा सकता है, पत्नी को छोड़ा जा सकता है? संत बनने के पहले ये सारे कार्य किए जाते हैं, छोड़ा जा सकता है। पर परमात्मा को छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा। संत भगवान जब स्नान करने के लिए भी जाते हैं तो अपने शालिग्राम लेकर के सर के ऊपर रख करके स्नान करते हैं और उनकी वस्तुओं की पूजा करते हैं। अगर उन इष्ट के प्रति ममता ना हो तो क्या उनकी वस्तु रखी है, पूजने की क्या जरूरत है? नहीं, हमारे भगवान की है, पूजनीय है और पूजी गई और वंदन किया गया। प्रमाण मैं दे रहा हूं। भगवान विष्णु सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम। सशंक चक्रम, शंख है, चक्र है और चक्र आयुध है। और आयुध की वंदना है कि नहीं है? पूजा की वंदना है कि नहीं है? अब जैसे भगवान शंकर के लिए कहा गया त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, तीन आयुध है कि नहीं है? वंदना की गई। और देवी की जब आहुति की गई तो सप्तशती में उठा करके देखें, खड्गम चक्र गदे तुताप चूलम भुसुंडिम चिरा, है कि नहीं? तो क्यों किया जाता है, क्यों वंदन किया जाता है, क्यों पूजन किया जाता है? क्योंकि हमारे भगवान की है, हमारे भगवान के, हमारे इष्ट के हाथ में है और इष्ट की वस्तु है। और इष्ट की वस्तु का खंडन ये अपराध है और इसके प्रति बोलना ये ममता नहीं है, ये पारमार्थिक ममता है। क्योंकि हमारी व्यक्तिगत ममता नहीं है, हमारे गुरु की वस्तु का खंडन किया गया है, इसलिए हमारे गुरु की थी, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। देखिए महाराज, ममता जो होती है व्यक्तिगत होती है। आपने जो आयुधों का नाम लिया, आपने खड़ग का नाम लिया, आपने संघ का नाम लिया, यहाँ ममता थोड़ी है भाई। जिसकी पूजा की जाए उससे ममता होगी क्या? अच्छा, पुत्र से ममता है, पुत्र की पूजा करते हो कभी? क्या ममता थोड़ी है, यहाँ श्रद्धा। ब्रह्मवाणी गीता का सूत्र कहता है, 3 अध्याय, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव जा सात्विकी राजसी तामसी चेतिताम सुनो। तो यहाँ क्या है? यहाँ श्रद्धा है। अब पूजा श्रद्धा से होती है कि ममता से होती है? तो पूजा की जा रही संघ की, तो ममता के कारण है कि श्रद्धा के कारण? आइए, फिर आपने कहा, प्रयोग दिया और आपने कहा कि तप बल भी प्रसदा बरियारा। तप के कारण 80,000 कर्म कांड में, इसके बाद ज्ञान कांड 16,000 मंत्र, इसके बाद उपासना कांड 4,000 मंत्र, सब मिलाकर के 1,00,000 मंत्र हुए। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड 1,00,000 मंत्र हैं। अब 1,00,000 मंत्रों को सिद्ध करने के लिए क्या तप की आवश्यकता है क्या? आपने कहा कि तप के कारण ब्राह्मण बरियारा होता है। ब्राह्मण सोची विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। चाहे जितना वेदज्ञ हो, चाहे जितने बड़े आचार्य हो और चाहे जितने बड़े शास्त्री हो, तप बल है ब्राह्मण के पास, तो भक्त के पास, भक्त के पास और भी बल है। कितने बल है? मैं दूसरे का प्रमाण नहीं, मैं केवल अपना प्रमाण दे रहा हूं। जब ताप मख जप तप मख समतम व्रतदाना और विरति विवेक योग विज्ञान
जप तप मख सम दम व्रत दाना विरति विवेक योग विज्ञान। कितने हो गए? 10। एक बल लिए घूम रहे हो तो हम पंचायत कर रहे हो है? तप के कारण ब्राह्मण बलिष्ठ है, बल है। मैं ब्राह्मण के बल को स्वीकारता हूं, नकारता नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मण के बल की भी एक सीमा है। ब्राह्मण बल का प्रयोग करे, लेकिन कहा करे? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर विद्या है तो क्या विवाद का विषय बनाओगे? और अगर विवाद का विषय बनाओगे तो उस विद्या का कोई मूल्य नहीं है। विद्या विनय संपन्न, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनाति धर्मम तथा सुखम। तब विद्या है, क्या विवाद का विषय बनाओगी? और अगर विद्या विवाद का विषय बन गया तो फिर आपको विद्यावान और बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता, यह विद्या का प्रयोग है। अब आपके पास विद्या है तो विद्या को विवाद का विषय न बनाओ। धनम मदाय, आपके पास धन है तो उसे अहंकार का विषय मत बनाओ। धन है तो धनादि धर्मम, धर्म के लिए लगाओ। किसी महापुरुष ने लगाया और नाम भी अंकित है, क्या? धनादि धर्मम तथा सुखम। विद्या विवाद का विषय न बने, धन अहंकार का विषय न बने, और शक्ति परेशान पर पीड़नाए। अगर आपके पास बल है तो किसी दीनहीन को, किसी भक्त को, किसी गरीब को सताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सताया तो आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, दुर्गति हो जाएगी। ब्राह्मण भी हो, दुर्वासा क्या ब्राह्मण नहीं थे? दुर्वासा तो ब्राह्मण थे। सबके लिए सब ठीक है, लेकिन परमात्मा का भक्त है और अगर उसे आपने कष्टित किया तो भोगना किसे पड़ेगा? भोगना पड़ेगा आपको। और परमात्मा स्वयं कहते हैं, आचार्य कहते हैं, ये सुनो सुरेश, वहां न पहुंचना, अभी यही रहना। सुने सुरेश रघुनाथ स्वभाव और निज अपराध ऋषाही न काहू, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो चरई। और लोकावु वेद विदित इतिहासा, लोकावु वेद विदित इतिहासा, और यहाँ महिमा जानई दुर्वासा। तो आपके पास बल है, ठीक है, लेकिन बल का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बल है। तो बल का प्रयोग यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आपके पास बल है तो बल का प्रयोग कहाँ करो? परित्राणाय साधूनां, रक्षा किसकी करो? साधुओं की करो। विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों का विनाश करो। धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की रक्षा करो। और अगर ऐसा न कर सको तो फिर तुम्हारी विद्या चरई संपत्ति सदन सुख, सुहद मात पीत भाई। माता पिता सदन सुख धन संपत्ति विद्या बल जब बरी जाए, कहां बरे? सुरा की कहां बरे? वहीं बरे। ऊपर जाना चाहिए, पर जाना। इतनी देर से वार्ता कर रहे हैं लेकिन धनुष तोड़ने वाले को न जान पाए हैं। और जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक ये जान भी नहीं पाएंगे। धनुष तोड़ने रुको जरा, रुको, चलो रुक गया। आपने आदेश किया, मैं रुक गया। बहुत बोलते, चलो उधर। कहाँ चलो? अपने स्थान पे। तुम्हारा कोनो थान है? हाँ, हमारे सब थाने हैं। थान थान बड़े आए, थान बड़े आए नहीं। अब चुप पाए हो जाओ, ऐसे उठा के फेंक दूंगा, अयोध्या में गिरोगे जाके। किसको? तुम्हें। हमें उठा पाओगे? और क्या,
चलो तुम हमें उठाओगे, भगवान तुम्हें उठाएगा। नहीं तो हमें तो भगवान उठाए। मैं स्वयं भगवान लक्ष्मण, उठाया तो हमने है तुम्हें। उठाया कैसे? ब्राह्मण आशीर्वाद देते, जानो तुम उठ गए हो। कैसे? आप हमारे चरणों में आए और मैंने आशीर्वाद दिया, दीन आशीष देखी फल जोटा। और अगर संसार में राजा महाराजा चाहे जितना बड़ा राजा हो, चक्रवर्ती हो, चाहे चूड़ामणि हो, उसको उठाने का कार्य केवल बेटा हम ही लोग करते हैं। और वो सब अंगूठा छाप है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई हो, सब अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप कैसे? कि ब्राह्मण का अंगूठा सर्वश्रेष्ठ होता है, और जिस समय ब्राह्मण ने लेकर के रोली और जिस समय लगाता है ओम आदित्यावतभो रुद्रा विश्वेदेवा मर्दगणा तिलकंते प्रवच्छन् धर्म कामार्थ सिद्ध है, वो जब तक तिलक नहीं लगता है तब तक राजा कोई मानता है उन्हें। तो बेटा हमारे अंगूठे की छाप हो तुम लोग, हैं? चाहे राजा बनो और चाहे महाराजा बनो, उठाने वाले हम ही हैं। और हमसे आज हमारे चक्कर में आज पड़े हो, हैं? राजकुमार लक्ष्मण ने देखो कितने बढ़िया ढंग से, क्या बताऊं, दूसरा कोई महात्मा होता तो छह चित्त गिरता है। मगर अब ये जानते हैं कि करिया के आगे दिया नहीं बर। राजकुमार लक्ष्मण ने लगाया तो बहुत बढ़िया, और गीता का भी प्रमाण लगाया और सब जगह, और गीता में ही कहा गया है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यहां भी कहा गया है कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो, कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो, और नाना पप्पू धरी तुम ही नसायो। बप्पू माने शरीर, कौन? और 24 में ये भी शरीर है, 24 में ये भी शरीर है। कमठ मीद सुकर नर हरि, ओ बामन परशुराम बपुधरी। और किस लिए? जब जब हो ये धर्म कहे हानि, तब जब धर्म की हानि होती है तब 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 प्रभु धरी विविध शरीरा। और शरीरों में कौन कौन से हैं? कमठ मीना शूकर नर हरि, और पावन परशुराम बपुधरी। तो हम क्या है? क्या समझ करके चरणों में नमन किया है आपने? राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि पूजे जाते। अच्छा चलो, ये उनकी बात नहीं मान रहे। गुरु जी की खड़ाऊ लेकर के व्यक्ति घर में पूजा के स्थल पर रख देता है और उनकी पूजा करता है, तो खड़ाऊ क्या है? वस्तु है कि नहीं है? पैर में पहनने वाली वस्तु है। तो ये ममता क्या है कि हमारे गुरु जी की पदत्रायण है, और जहां हमारे और मेरे, मम माने मेरा, ममता ता माने बंधना,
जो मम मेरा है से बंध जाता है, और जो नमम नहीं मेरा नहीं है तो छूट जाता है। और यहां तो बंधना ही पड़ेगा, ये अभिमान तो करना ही पड़ेगा। अतः अभिमान जाए जन भोरे, हो मैं सेवक मुख पति मोरे। ये भाव तो लाना ही पड़ेगा कि आप हमारे हो, हम आपके हैं। और जब आप हमारे हो, हम आपके हैं, और तो आपके वस्त्रों से भी ममता है, आपकी वस्तुओं से भी ममता है। ममता क्या है? वो पारमार्थिक ममता है, उसमें पारमार्थिक शरीर की निष्पत्ति होती है। अब लक्ष्मण के द्वारा एक बिंदु बहुत बढ़िया दिया गया है कि बोले महाराज, दुर्वासा जी जानते हैं, दुर्वासा जैसे संत अगर संसार में न होते तो श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अम्बरीश चरित्र में कहा न जाता, अहम भक्तरिति, मैं अहम भक्ता पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विज। ये परिभाषा न बनती कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इन भोले भाले भक्तों ने मुझे अपने हृदय पटल पे बंद कर लिया है। और ये क्या कह रहे थे कि जो अपराध भरत का करेगी, राम रोत पावक सो जरई। अभी भैया हो, तुम लोग बैठे बैठे देख रहे, उनको भगा थोड़ी सकते हो, हंस रहे। अब कहा या उनका हम भगा, ये संकेत है कि बाबा गड़बड़ न करना, नहीं तो यहाँ से ठाकुर, वहां से कुकुर। क्या सुंदर उपमा है कि तो गड़बड़ न करना। देखिए, रुको एक सेकंड, बात थोड़ी सी रही जा रही, बस बोल करके वहीं कितनी बढ़िया क्षमता की। बोले यहाँ ठाकुर हुआ कुकुर, करना ये संकेत है। ठाकुर कुकुर नहीं अच्छा थोड़ी एक बात बताओ, मैं चलो हम माने लेते हैं, हाथी सिगरे संत है और खल है सब ये स्वान, और स्वान सब भूकत रहत चलो जात पहलवान। व्यास जी, किसी गांव में अगर हाथी पहुंचता है, बड़े बुजुर्ग अपने नातियों से कहते हैं बेटो गणेश जी हैं, प्रणाम करो। मगर एक बात बताओ, मैं हाथी को सब प्रणाम करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, मगर हाथी के पीछे बहुत भौंकते हैं भाई। हमको अगर उनकी भाषा मालूम होती ना तो हम तुमसे पूछते कि तुम्हें क्या परेशानी है भाई। थोड़ा सा हम बोलेंगे। हाँ। देखिए, जो श्रद्धालु होते हैं वो कहते हैं गजानन महाराज इन्हें प्रणाम करो, और जो स्वान होते हैं वो भौंकते हैं। देखिए, गजानन जी ना प्रणाम करने वालों के लिए रुकते हैं, तो भौंकने वालों के लिए क्या मुड़ते हैं ना। तो आपका ध्यान वहां क्यों गया? और सुनो, आपका ध्यान देखिए, जो हाथी है तो हाथी क्या उन पर ध्यान लगाता है? हाथी ना प्रणाम करने वाले के लिए ध्यान लगाता है और ना भौंकने वाले पर ध्यान लगाता है। मगर एक बात बताओ, ये भौंकते तो हैं, ये भौंकते तो हैं, मगर ये पीछे है तो भौंकते। लेकिन हाथी रुक जाओ, स्वान भौंकते हैं, देखो भाई, लेकिन हाथी नहीं चौंकते हैं। नहीं बेटा, ये वो हाथी नहीं है, ये वो सिंह है जो सर्कस में काम करते हैं, जो हाथ में लो चाबुक तो झुक के सलाम करते हैं। राजकुमार लक्ष्मण ने कितने बढ़िया ढंग से बोले, हाथी देखते नहीं, हाथी देख ही नहीं पाएगा, देखने का प्रयास भी करे तो नहीं देख पाएगा, फिर देखने के लिए उसे फिर से उल्टा होना पड़ेगा है। तो इसलिए, मगर एक बात है, आपका उल्टा हो गया। अरे रुको भाई, रुको, सदाओ काहे हर बार याद है, हम आपको बढ़िया ढंग से सुनते हैं, आप भी हमको सुनो। अगर अपच हुई रही हो तो काम में ही बंद कर दे। थोड़ा सा राजकुमार, हाँ, तो अब ये राम ही को नहीं हम जानते हैं, राम कौन है, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं।
एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, ओ एक राम हई हई दल मारा। तो किस राम की बात कर रहे हो? जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जाने बिन न हो प्रतीति, ओ बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, ओ जिब खगेत जल के चिकनाई। तो जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। चलिए महाराज, आपने कहा कि जब तक मैं जानूंगा, बोले एक राम थोड़ी है, राम एक है, एक राम थोड़ी, राम एक है, राम दूसरा है ही नहीं। क्यों महाराज, राम दूसरा भी है क्या? रामा द्वैना और रामा द्वैना भास्ते न कश्चित् द्वयम रामम, दो राम नहीं है, राम एक है। ये देखे बहुविधि विष्णु महेशा, बहुत है तो बहुत क्या है? देखे बहु विधि, विधाता बहुत है, विष्णु महेशा, विष्णु बहुत है, ब्रह्मा बहुत है, शंकर बाबा बहुत है, पर राम रूप दूसर नहीं देखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। राम स्वयं मईष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि। हमार न मानो, शंकर बाबा की मान लो जो तुम्हारे गुरु है, लेकिन तुम गुरु जी से 4 हाथ आगे हो, गुरु जी से 4 हाथ आगे। क्या कह रहे? बोले जब तक जानूंगा नहीं तब तक मैं ऐसा लगे फरसा घूमत रहियो, न जाने पाइयो, ये फरसा घूमते रहोगे और नहीं जान पाओगे। कब जानोगे? ये सोई जाने चाहिए। ऐसे कोई जान जाता है क्या? अपने मन से कोई जान जाएगा? जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई खेल बनने वाला। आप जानोगे तो राम कृपा से। सोई जाने चाहिए देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानई भगत भगति उर चंदन, जानई भगत। राम कृपा होगी तो जान ही जाओगे, राम कृपा होगी तो मान ही जाओगे, और कृपा नहीं होगी तो लोहा लंगड़ लिए घूमते रह जाओ। हम कह रहे राम की कृपा होए और चाहे ना होए, वहां हो लेकिन के जाए, होरी में ना जाए। हम हवालीन के हैं। लपेड़ दे वही